दोस्तों आज हम कवर करेंगे वर्ष 2021 में आए तूफान, साथ ही वर्ष 2020 में जो भी तूफान आए थे उन सभी को कवर करेंगे फुल डिटेल के साथ। जहां पर ट्रिक की जरूरत होगी वहां इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ताउते चक्रवात की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ताउते चक्रवात ने बुरी तरह से प्रभावित किया गुजरात और महाराष्ट्र को, और केरल के कुछ हिस्सों को और राजस्थान के कुछ हिस्सों को हल्की फुल्की हानि पहुंचाई, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र को बुरी तरह से प्रभावित किया। इसकी उत्पत्ति हुई अरब सागर में। देखिए, ताउते चक्रवात मई 2021 में आया। इसकी उत्पत्ति हुई अरब सागर में और इसकी रफ्तार थी 140 किलोमीटर से 175 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि मिनिमम रफ्तार इसकी 140 थी, मैक्सिमम 175 185 तक चली गई थी। देखिए, कोई भी चक्रवात हो, कोई भी तूफान हो, उसकी रफ्तार अप डाउन होती रहती है। और देखिए, ताउते चक्रवात का नामकरण किसने किया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। म्यांमार ने ताउते का नामकरण किया, म्यांमार ने। उसके बाद है चक्रवात यास। इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में होगी और इसका नामकरण किया है ओमान ने। अब यहां से एक बार नोट कीजिएगा। देखिए, ये प्रभावित कर सकता है। ये वीडियो हम बना रहे हैं 21 मई को और ये चक्रवात 23 मई से 26 मई को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सहित पूर्वी राज्यों को प्रभावित कर सकता है। कर सकता है का मतलब है भाई कर भी सकता है, हो सकता है ये डाउन भी हो जाए, हो सकता है ज्यादा उग्र भी रूप धारण कर ले। हालांकि इसका नामकरण कर दिया गया है ओमान के द्वारा। अब देखिए, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई? 1875 में हुई थी। उस समय इसका मुख्यालय था कोलकाता में। वर्तमान में मुख्यालय है नई दिल्ली में। और देखिए, वर्तमान में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक है मृत्युंजय महापात्रा। बात कर रहे हैं वर्ष 2021 की, यानी कि वर्तमान की। वर्तमान में है मृत्युंजय महापात्रा, भविष्य में ये चेंज हो सकते हैं। और देखिए, भारतीय मौसम विभाग कृषि विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस की। ये 23 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये दोनों अलग अलग है मेरे भाई। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अक्सर एग्जाम में जो इंपोर्टेंट संगठन है उनके मुख्यालय पूछ लिए जाते हैं। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। और देखिए दोस्तों, जितने भी छोटे छोटे पॉइंट हम आपको बताते हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। अब बात करते हैं वर्ष 2020 में आए तूफानों की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। हाइसेन तूफान, जिसने जापान को बुरी तरह से प्रभावित किया। मेसक तूफान, इसने भी जापान को बुरी तरह से प्रभावित किया। ये दोनों तूफान एक एक हफ्ते के अंतराल पर आगे पीछे आए थे और इन दोनों ही तूफानों ने जापान को बुरी तरह से प्रभावित किया था। और देखिए, ये तूफान अगस्त सितंबर 2020 में आए थे, जिन्होंने जापान को प्रभावित किया। नेक्स्ट है तूफान गोनी, जिसने फिलीपींस को बुरी तरह से प्रभावित किया। अब गोनी का हो गया गोली गाली। अगर हम किसी को गोली मारेंगे, गाली देंगे, तो वो तो भाई फील करेगा ना। फिलीपींस वो फील करेगा कि यार मेरे को गाली दे रहा है, यार मेरे को गोली मार रहा है। कोई भी बंदा भाई फील करेगा फिलीपींस। देखिए, गोनी तूफान ने फिलीपींस के लुजोन द्वीप को बुरी तरह से प्रभावित किया, जिसमें लगभग 6300 लोगों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट तूफान वामको, ये भी फिलीपींस में आया। अब वामको का हो गया हमको। वामको हमको हमको तो भाई फील होगा फिलीपींस। ऊपर बात हो रही थी गोनी गाली की, गोली की। अगर कोई गाली देगा, गोली मारेगा, किसी को फील हो ना हो भाई, हमको वामको हमको तो फील होगा फिलीपींस। देखिए दोस्तों, यहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है कि बताइए किस तूफान ने किस देश को या फिर किस राज्य को प्रभावित किया। बस ये भी अगर आप याद कर लेते हैं ना, तो 90% चांस है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट तूफान लोटा ने प्रभावित किया निकारागुआ और होंडुरास को। ये मध्य अमेरिका के देश हैं और तूफान लोटा ने इन्हें बुरी तरह से प्रभावित किया। अब निकारागुआ का हो गया नकारा और होंडुरास को होता नहीं बर्दाश्त। होंडुरास अब नहीं होता बर्दाश्त। अब बंदा जो है काम करने चला गया, लेकिन वो काम नहीं कर रहा, इधर उधर घूम रहा है, टाइम पास कर रहा है,
तो मालिक ने बोल दिया कि भाई तू वापिस लौट जा, लौटा, तू वापिस लौट जा, तू तो बिल्कुल नकारा है, काम ही नहीं कर रहा, अब नहीं होंदा बर्दाश्त, होंडुरास नहीं होंदा बर्दाश्त, तू तो वापिस लौट जा, लौटा तूफान निकारागुआ, तू तो नकारा है भाई। नेक्स्ट है तूफान एटा, निकारागुआ और होंडुरास को प्रभावित किया। ये दोनों देश मध्य अमेरिका में स्थित हैं। अब एटा का हो गया ऐठ जाना, अकड़ जाना। एटा वो तो ऐठता है भाई, ऐठ जाते हैं। और ज्यादातर निकारागुआ, जो नकारे लोग होते हैं ना, काम धंधा कुछ नहीं होता, निकारा होते हैं, वो ऐठ जाते हैं। एटा ऐठ जाते हैं बात बात पर, और फिर उसे सब क्या कहते हैं, होंडुरास। अब नहीं होता बर्दाश्त। देखिए, एक तो उनको कोई काम धंधा नहीं देता, उनको वापिस लौटा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो नकारा है, अब नहीं होते बर्दाश्त, होंडुरास। और दूसरा वो एटा, ऐठ जाते हैं बात बात पर। क्यों? क्योंकि वो नकारा है, नक्कार है, तो सब कहते हैं होंडुरास। होंदा नहीं बर्दाश्त भाई, तुम लौट जाओ, तुम ऐठते हो। नेक्स्ट, निवार चक्रवाती तूफान ने तमिलनाडु और पांडिचेरी को प्रभावित किया। अब निवार का हो गया निवारण, निवार निवारण, तमिलनाडु, तमिल, तो मिल मेरे भाई किससे, पांडिचेरी, पांडी, पंडित जी से। तो मिल ले भाई पंडित जी से, तेरी हर समस्या का निवारण हो जाएगा। निवार निवारण हो जाएगा हर समस्या का, तू मिल ले एक बार पांडिचेरी, पांडी, पंडित जी से, बस। नेक्स्ट, बुरेवी तूफान। नेक्स्ट तूफान डायने, इसने मेडागास्कर को बुरी तरह से प्रभावित किया। अब डायने का हो गया डायन। अब कोई डायन आ गई है तो सब डर गए, क्या करे क्या करे क्या करे। अब एक बंदे ने बोल दिया, मेडागास्कर, मैं गाकर इस डायन को भगा सकता हूं, डरा सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ही बेसुरा गाता हूं, तो मैं जब गाऊंगा ना मेडागास्कर, ये डायन डर जाएगी, भाग जाएगी, इसके कान फट जाएंगे। तो मैं गाकर, यानी कि मेडागास्कर तूफान आया डायने में, डायन को भगा सकता। नेक्स्ट, तूफान निसर्ग ने प्रभावित किया महाराष्ट्र और गुजरात को। इसकी उत्पत्ति हुई थी अरब सागर से, और भाई इसकी रफ्तार थी 90 से 118 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस तूफान का नामकरण किया था बांग्लादेश ने। यह भी इंपॉर्टेंट है, आगे हम आपको बताएंगे भी इसका नामकरण कैसे होता है, कौन सा देश करता है, कब करता है, वो सारी डिटेल भी हम आपको आगे बताएंगे। और 2019 में आए तूफानों को भी हम आगे ट्रिक से कवर करेंगे, 2018 वालों को भी ट्रिक से कवर करेंगे मेरे भाई। अब निसर्ग से वही सारी है संघर्ष। निसर्ग संघर्ष जो करता है महाराष्ट्र, वो महान बनता है। जो संघर्ष करेगा वो महान बनेगा, और संघर्ष करने से ही आपका गुजरात गुजारा होगा। जो संघर्ष करने वाला बंदा है ना, वो कभी भूखा नहीं मरता, उसका गुजारा हो ही जाता है। और आप संघर्ष करेंगे तो एक ना एक दिन महान जरूर बनेंगे। यानी कि निसर्ग संघर्ष सेम वॉइस हो गया ना भाई। तो प्रभावित किया महाराष्ट्र और गुजरात को। और इन तूफानों का नामकरण कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस है, तो देखिए, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले समुद्री तूफानों का नामकरण 8 देशों के द्वारा किया जाता है। कौन कौन से हैं? भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। ये वो 8 देश हैं जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफानों का क्रम अनुसार नामकरण करते हैं। और ये तूफानों के नामकरण की शुरुआत हुई थी 2004 में, और इसी क्रम में सबसे पहले तूफान का नामकरण किया था बांग्लादेश ने, और उस तूफान का नाम रखा गया था ओनिल। 2004 में सबसे पहले जो तूफान का नामकरण किया गया बांग्लादेश के द्वारा किया गया, और क्या नाम रखा गया उसका? ओनिल। नेक्स्ट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अम्फान तूफान। ये मई 2020 में आया था, और इसने प्रभावित किया उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को, बुरी तरह से प्रभावित किया। और इसकी उत्पत्ति हुई थी बंगाल की खाड़ी से। इसकी मैक्सिमम रफ्तार थी, मैक्सिमम स्पीड थी इसकी 221 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस तूफान का नामकरण किया थाईलैंड ने। नेक्स्ट, बुलबुल तूफान। ये 2019 के लास्ट में आया था, और इसने प्रभावित किया था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को, और इसका नामकरण किया था पाकिस्तान ने। और भाई इसकी उत्पत्ति हुई थी बंगाल की खाड़ी से। और देखिए मेरे भाई, अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दिल में कोई बात हो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन जाने से पहले इस सवाल का जवाब देकर जाइएगा मेरे भाई, ग्रेट साल्ट लेक किस देश में स्थित है? बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये चैप्टर हम आपको फुल डिटेल के साथ कवर भी करा चुके हैं। ग्रेट साल्ट लेक किस देश में स्थित है,
इसका सही सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिए मेरे भाई फटाफट। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए, देखिए करंट अफेयर 2021 2020 जीके जीएस और अपकमिंग जो भी वीडियो होंगी हमारे चैनल पर, उन सभी का पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं मात्र 27 रुपए में। पीडीएफ का लिंक आपको मेल भी किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कीजिएगा।